नहीं, ये खाने की चीज नहीं है, मास्क है ये। साउथ अफ्रीका, मैं घर से बहुत दूर अपना फायदा कराने के लिए आया हूँ। अगर ये अपार्थाइड एरा का हुआ तो इसका बहुत बढ़िया दाम मिलेगा। ये रेयर है, पुराना है और कंट्रोवर्शियल है। इसमें तो नहीं है यार। $1 मिलियन। नहीं, इनकी वाइफ ने बोल दिया नो। करोड़ों का सामान हर रोज दुनिया भर में एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उनमें से कुछ चीजें खो जाती हैं या कहीं छूट जाती हैं और ऐसी ही अनक्लेम्ड चीजों को ऑक्शन में बेच दिया जाता है। हमें इससे हजारों डॉलर का फायदा हो सकता है। ये है बैगेज बैटल्स। अमेरिका से 13,000 किलोमीटर दूर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट हिस्से पर मौजूद है ये शानदार शहर जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपको हर कदम पर कुछ न कुछ अनोखा देखने को मिल ही जाएगा और ओडवर्थ ऑक्शन हाउस जो जोहानिसबर्ग के बाहरी इलाके में है, ऐसी ही अनोखी चीजों का सेंटर है। यहाँ रेयर विंटेज एडवर्टाइजिंग से लेकर साउथ अफ्रीकन मिलिट्री पीसेस मिलते हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्शन में। साउथ अफ्रीका, गोल्ड, डायमंड्स और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ। मैं इसकी हिस्ट्री का एक टुकड़ा अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हम घर से 13,000 किलोमीटर दूर इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं ताकि इस ऑक्शन में मिलने वाले हिस्टोरिकल मिलिट्री पीसेज और विंटेज एडवर्टाइजिंग मेमोरेबिलिया को खरीद सकें और हमें उनसे बहुत फायदा हो। मैं इस बार कोई बड़ी चीज नहीं लूंगा। मेरी नजर यहाँ रखी एक शानदार 1940s ऑस्टन हीली पेडल कार पर है, जो सच में कमाल की गाड़ी है। ये बहुत बढ़िया ट्रंक है। इस पर मुझे ब्रास हार्डवेयर दिख रहा है। इसकी लकड़ी पुरानी है, इस पर स्टेंसिल से कुछ लिखा हुआ है और लगता है कि इसमें काफी माल भरा है। इस लॉक को देखिए, कितना बढ़िया है। ये ट्रंक शायद पिछली सेंचुरी की शुरुआत में बना होगा, मतलब ये बोर वॉर के दौरान इस्तेमाल किया गया होगा। बोर्स डच थे और 1902 में उन्होंने आजादी के लिए अंग्रेजों से जंग लड़ी थी। अगर ये ट्रंक किसी बोर वॉर ऑफिसर का हुआ और इसमें उनकी यूनिफॉर्म, तलवार और गन हुई तो इसकी कीमत हजारों डॉलर में होगी। अब ये हुई ना बात, ये 1950s की ऑस्टन हीली किड कार है। मैंने कभी भी ऐसी कार करीब से नहीं देखी। ऑस्टन हीली 1950s और 60s की प्रीमियर ब्रिटिश लग्जरी कार्स में से थी। इसका स्टीयरिंग व्हील वुड का बना है, सीट्स ऑथेंटिक है, इसके पेडल्स भारी हैं, अच्छी तरह बनाए गए हैं। मुझे लगता है ये कार जब बनी होगी तब इसकी कीमत 200 से 400 डॉलर रही होगी, पर मुझे इसे 2000 से कम में खरीदना है। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? वैसे दिखने में काफी रेयर लगती है, लेकिन इसकी कंडीशन पर मुझे डाउट हो रहा है। इसे रिस्टोर किया गया है। अगर किसी ओरिजिनल पीस को रिस्टोर किया जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है। देखिए, मुझे पता है आप दोनों को ओरिजिनल कंडीशन की चीजें पसंद है, लेकिन मेरे बायर्स को कंडीशन से ज्यादा मतलब है कि कैसी दिखती है। ओरिजिनल पीस कबाड़ जैसा दिखेगा तो बिकेगा कैसे? आपके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होगी? ये शायद 2000 डॉलर की होगी। सच में इतनी महंगी होगी? मैं तो इतने पैसे खर्च नहीं करूंगा। लॉरेंस गलत है। ये पेडल कार 5 से 10,000 डॉलर में बिकेगी और वो सारे पैसे मेरे होंगे। अनाड़ी। स्कल साइंस बहुत बिकते हैं। ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे अफ्रीकन भाषा में लिखा है, पर इसका मतलब कोई भी समझ सकता है। ये एक पुराना लेदर केस है। काफी भारी है और मेंटेन भी है। इसके अंदर कोई महंगी चीज भी हो सकती है, लेकिन ये इतना भारी क्यों है? इसके अंदर कहीं ईंट वीट तो नहीं रखी हुई? ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। लोअर डेक वाइट्स ओनली, अपर डेक ऑल क्लासेस। इसे शायद किसी डबल डेकर बस पर लगाया गया होगा। ये साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 1948 से 1994 तक साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड यानी स्किन कलर के बेसिस पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था और वो वक्त बहुत बुरा था। ये न्यूयॉर्क में बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने अब तक जितने साइंस देखे हैं, ये उनमें से टॉप 5 में तो जरूर आता है। ये है द न्यूमेरो द बेस्ट साइन जो मैंने अभी तक देखा है। हर ऑक्शन में ये जरूर मिल जाता है। इसे आपको बेवकूफ बनाने के लिए रखा जाता है। अगर किसी को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इसे एक अजीब सा ज़ुलू हेलमेट समझकर इसे खरीद लेगा। पर ज़ुलू हेलमेट्स पहनते नहीं थे, उनके पास बस भाले और ढाल होती थी। सोचकर ही अजीब लगता है कि कोई अनाड़ी इसके लिए 200 से 300 डॉलर देगा। मैंने ज़ुलू ट्राइब्स की कई कहानियां सुनी हैं। मुझे लगता है ये एक ट्राइबल हेलमेट है क्योंकि ये बहुत डैमेज्ड है। इसे हाथ से पेंट किया गया है और ये बिल्कुल असली है। क्या बात है, तुम्हें मिल गया? क्या मतलब मिल गया? बढ़िया चीज है। मुझे बिली पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन उसकी हिस्ट्री स्ट्रांग है। इस तरह का पेंट ज़ुलू ट्राइब्स में किया जाता था लड़ाई में जाने वाले लोगों के लिए। हाँ, पर इसका मुंह क्यों खुला हुआ है? उड़ता हुआ तीर मुंह में कौन लेता है?
ब्लो डार्ट्स के लिए। मार्क एक नंबर का बेवकूफ है, जरा सोच के देखिए। ब्लो डार्ट्स। अच्छा, ये हेलमेट के पीछे जो होल हाँ। है ये किस लिए बनाया गया है? बालों के लिए? नहीं, फेदर्स के लिए। फेदर्स। हाँ। इंटरेस्टिंग। बिली की बात में दम तो है। अगर ये हेलमेट असली है तो ये $1200 में आराम से बिक जाएगा। ट्राइबल ज़ुलू पीसेस लॉन्ग आइलैंड में बहुत पॉपुलर हैं। Good morning, everyone. 1939 फुलर फोन 1750, ये आपका हुआ 17। साउथ अफ्रीका आने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ अमेरिकन डॉलर बहुत स्ट्रांग है। एक US डॉलर करीब 10 साउथ अफ्रीकन रैंड के बराबर है। इंग्लिश मेड लेदर सूटकेस सोल्ड यू 1110 सोल्ड ये 1100। या ये आखिरी बोली Let's go. 1100 में ये आपका हुआ। अनाड़ी। एम्स्टरडैम स्टीमर ट्रंक इस बोर वॉर ट्रंक के अंदर विंस्टन चर्चिल का पिट हेलमेट हो सकता है। 500 रैंड 750 की बोली। इतना कमाल का स्टीमर ट्रंक शायद किसी यूरोपियन डायमंड डीलर का हो सकता है। 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000। लॉरेंस, अपने हाथ मेरे डच ट्रंक से दूर ही रखो, समझे? 2300, 2400 बोलिए। ये बोली किसकी थी? बिली ने 2300 की बोली लगाई। इस ट्रंक के अंदर कुछ भी भरा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे टीवी स्टैंड की तरह भी बेच सकता हूँ। बेवकूफ कहीं का। 2500, 2600, इसका कुछ करो माँ। 2600 की बोली के तुम बाद मुझे रोक नहीं सकते। 2700 सोल्ड नंबर थैंक यू। 57। ये ट्रंक अच्छे दाम में मिल गया, बस इसके अंदर बढ़िया चीजें मिल जाएं तो मजा आ जाए। 9055 दी ऑस्टिन इस J40। पेडल कार की वैल्यू 10,000 हो सकती है। 21,000। 21,000, 22,000, 23,000, इस ऑस्टिन को मॉडिफाई किया गया है, फिर भी ये बहुत कलेक्टेबल है। 24,000, 25,000, नहीं। 26,000, 27,000 की बोली। नहीं। इनकी वाइफ ने कहा नो। पहले मुझे बोला कि ये कबाड़ है और अब बोली लगा रहे हैं धोखेबाज कहीं के। 28,000, बेच दीजिए। 28,000 बोलिए। 28,000 रैंड बहुत ज्यादा कीमत है। ये पेडल कार $10,000 की हो सकती है। बेच दीजिए। 28,000 नहीं। इनसे पूछने का फायदा नहीं है। सोल्ड 27,000। चलिए, बहुत मेरी ही हुई। बढ़िया बोली। ये इसके लिए घंटी बजाते हैं। ये गाड़ी महंगी मिली है पर लगता है इससे फायदा होगा, ऐसा अंदर से फील हो रहा है। 63 इनामल साइन 1,000। 1100 रैंड। मुझे कब से ऐसे ही साइन की तलाश थी। 2000, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 रैंड। नहीं। बोली लगाइए। मुझे नहीं लगानी। ये साइन एक्सोटिक है और अजीब है। ये सब मैं नहीं बेच पाता हूँ। 9,000। 9,000 पीछे से 9,500, अब 10,000, 10,000। 10,000। ये पागल हो गया है। इस तरह के साइन की असलियत जानना बहुत मुश्किल है। लॉरेंस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। 25,000। 25,000, कोई 26,000 बोलेगा। 25,000 रैंड सोल्ड। मैं जानता हूँ ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, लेकिन इससे हमें फायदा जरूर होगा। मैंने इस ऑक्शन में $3,000 में वो चीजें खरीदी जो बस साउथ अफ्रीका में ही मिल सकती थी। मुझे एक बढ़िया ऑस्टिन पेडल कार और साथ ही एक ट्राइबल ज़ुलू हेलमेट मिला है। ये दोनों चीजें मेरी हुई। बिली ने मुझे कहा था कि ये ट्राइबल ज़ुलू हेलमेट है, पर अब इसे पास से देखने पर लग रहा है कि उसने मुझे चूना लगा दिया। मुझे नहीं लगता कि ये जंगलों में जिंगल आला करने वाले किसी आदमी का होगा। इसके अंदर तो पसीने की नमी है, ना ही सर के लिए कोई पैडिंग लगी है, ना ही इसमें कोई ऐसे निशान हैं जो बार बार सर टकराने से बन जाते हैं। या तो ये एक प्रॉप है या फिर कोई शो पीस। भले ये एक ज़ुलू हेलमेट ना हो, पर क्या फर्क पड़ता है, लॉन्ग आइलैंड में बिक जाएगा। मुझे लगता है इसे बेचा जा सकता है और मैं तो इसके $300 लूंगा। क्या हुआ अगर ये एक प्रॉप है? दिखने में तो अच्छा है। इस ढक्कन को पहन के मैं खुद ढक्कन जैसा फील कर रहा हूं। तो ये है एक 1950s की रिस्टोर्ड ऑस्टिन पेडल कार। वैसे अक्सर पेडल कार्स को टॉय कंपनीज बनाती हैं, पर इसे एक कार मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। लॉरेंस ने कहा था कि ये कार बेकार है क्योंकि उसे ये ओरिजिनल नहीं लगी। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे कुछ कस्टमर्स को बस ऐसी चीजें चाहिए जो दिखने में बहुत अच्छी हो, और ये कार है धमाकेदार। इसकी ये जो स्मूथ लाइंस हैं, इन्हें हाल ही में बनाया गया है और इसकी फ्रंट ग्रिल एकदम कमाल की है। लगता है इन्हें रिप्लेस किया गया है। सीट्स ब्रांड न्यू लग रही हैं। ये ऑलमोस्ट एक कार का मिनिएचर मॉडल है। मैं जोहानिसबर्ग जा रहा हूँ इयन से मिलने, जो एक विंटेज कार कलेक्टर और एक्सपर्ट हैं। वही मुझे बता सकते हैं कि इस कार से मुझे फायदा होगा या बहुत बड़ा नुकसान। हाय इयन, थैंक यू सो मच मुझसे मिलने के लिए। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। देखिए, मुझे लगता है ये एक ऑस्टिन टॉय कार है और मैंने सुना है कि ये दुनिया की सबसे रेयर पेडल कार्स में से एक है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही स्पेशल पेडल कार है। इसे 1947 के आसपास बनाया गया था। ऑब्वियसली इसे फिर से पेंट किया गया है और ये दिखने में बहुत चमकीली लग रही है। अच्छी कंडीशन में है और इसे रिस्टोर करने की ईमानदार पर बहुत ही नाकाम कोशिश की गई है। इसके जितने भी अच्छे फीचर्स थे वो अब मिट चुके हैं। एक मिनट, क्या कहा?
व्हील्स ओरिजिनल नहीं हैं, स्टीयरिंग व्हील तो बहुत ही बुरा है, इंजन कंपार्टमेंट में एक डमी इंजन होना चाहिए था और उस पर एक हॉर्न भी होना और चाहिए। इसमें वो नहीं है। जी नहीं, इसमें वो नहीं है। और एक बुरी चीज इसमें है, वो है हेडलाइट्स। ये देखिए, ये लगाई हुई है लेकिन कनेक्टेड नहीं है तो ऑन नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से इसकी कीमत होगी करीब 10,000। यस, अच्छी बात है क्योंकि मैंने इसके पास $2700 दिए थे। वाओ, इसकी वैल्यू 10,000 रैंड है। यानी कि $1000। जी बिल्कुल। 10,000 सुन के अच्छा तो लगा था, बाद में याद आया करेंसी दूसरी है। फायदे की जगह मेरा नुकसान हो गया। मैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री के लिए आया था। मैंने $1400 में एक डच स्टीम ट्रंक और अपार्थाइड ईरा का एक कंट्रोवर्शियल साइन लिया। बस साइंस पर लिखा होता था ब्लैक व्हाइट, इसलिए मुझे लगता है कि ये साइन किसी शिप या फेरी पर लगा होगा। न्यूयॉर्क में किसी बड़े कलेक्टर से इसके $1500 चुटकी में मिल जाएंगे। मैंने ये ट्रंक इसलिए लिया क्योंकि ये मिलिट्री का लग रहा है। ये बहुत डैमेज्ड है और बहुत भारी भी है, बस इसके ताले का कुछ करना होगा। ये ट्रंक बोर वॉर पीरियड का है। अगर इसमें विंस्टन चर्चिल का पिट हेलमेट नहीं निकला तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। चलो खोल कर देखते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसी के लिए तो मैं साउथ अफ्रीका आया था। इसे खोल कर देखें। अगर इस ट्रंक में से बोर वॉर आर्टिफैक्ट्स नहीं निकले तो मेरा यहां आना बेकार हो गया समझो। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये मिलिट्री का तो नहीं है पर है बहुत बढ़िया। लगता है ये कोई ट्राइबल चीज है। ये शायद एंटेलोप स्किन है, शायद ये ज़ूलू लॉइन क्लॉथ है। जरूर इसे कमर पर पहनना चाहता होगा। ते देखिए, इसे कहते हैं फेटिश। मारपीट करने के बजाय इस फेटिश में कील ठोक दो और मामला हमेशा के लिए सेटल हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत पुराना भी लग रहा है। ओह वाह, ये एक अफ्रीकन मास्क है और मैं इसे पुराना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रस्सी सूखकर कमजोर पड़ गई है। ये बहुत ही खूबसूरत है, इसे बहुत अच्छी तरह बनाया गया है। मैंने एक बार न्यूयॉर्क में ज़ूलू वॉर मास्क को $14 लाख में बिकते हुए देखा था और वो बिल्कुल इसके जैसा था। अब एक एक्सपर्ट ही मुझे बता सकता है कि ये एक टूरिस्ट पीस है या एक ऑथेंटिक ट्राइबल आर्टिफैक्ट। अफ्रीका में हजारों ट्राइब्स हैं। ये मास्क किसी ट्राइब का है, तो इसके बारे में जानने के लिए एक जोहानिसबर्ग के एक्सपर्ट आंड्रे से मिलने जा रहा हूं। नहीं, ये खाना नहीं है, ये मास्क है। अरे इसे छोड़ दो। बस मुझे ये जानना है कि मेरे पास अफ्रीकन हिस्ट्री का एक ऑथेंटिक पीस है, ना कि मार्क वाला वो सड़क छाप मास्क। हेलो आंड्रे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, नाइस टू मीट यू। मुझे ये एक ट्रंक के अंदर मिला। मुझे ये बहुत ही पुराना लग रहा है पर पता नहीं ये कितना पुराना है। वाओ, ये मास्क है कॉन्गो के क्वेफेबे ट्राइब का। इन्हें क्यूरियो ट्रेड के लिए बनाया जाता है। सेंट्रल अफ्रीका के कॉन्गो के क्वेफेबे मास्क्स बहुत कीमती होते हैं पर उनकी नकल भी सबसे ज्यादा की जाती है। ये सच में एक ब्यूटीफुल मास्क है। इसका साइज बहुत अच्छा है। इसमें पीछे ओरिजिनल फैब्रिक लगा है और ये उस पीरियड का नेचुरल फैब्रिक है। ये एक अच्छा पीस है जिसमें काफी पटीना है। ये बहुत ही खूबसूरत है और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये ऑथेंटिक है, जरा सा भी नहीं। एक ऑथेंटिक क्वेफेबे मास्क $1500 से $15,000 तक में बिक सकता है। उसका दाम उसकी एज, पटीना और बनावट पर डिपेंड करता है। ये मास्क कितना पुराना होगा? मेरे हिसाब से 60 से 80 साल पुराना होगा। मतलब कि ये एक कलेक्टिबल है? हाँ, ये असल में एक फीमेल मास्क है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे मास्क एक सीक्रेट सोसाइटी में पहने जाते थे। उनके नाम का मतलब था वो जो देवताओं से बात करते हैं। इन्हें अक्सर रात को होने वाली सेरेमनीज में इस्तेमाल किया जाता था। औरतें मूनलाइट में डांस करती थीं। वाह, एक ऑथेंटिक ट्राइबल मास्क जिसका बैकग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज और सुपरनैचुरल से जुड़ा है, तो मैं तो इसकी कहानी सुनाकर इसे बेच सकता हूँ। ये बताइए कि इसकी कीमत क्या होगी? 1500 से 1800 US$ तक में बिकेगा। यस, मैंने एक ट्रंक के $270 दिए और उसी में से ये निकला। वेल, आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं बिली। अगर इसे पहनकर देखूं तो कुछ बुरा तो नहीं होगा? शौक से पहनिए। मेरी अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका नाम है वो लोग जो साउथ अफ्रीका आकर ढेर सारा पैसा कमाते हैं, और उसका मेंबर सिर्फ मैं हूं।
हमने करीब $3000 खर्च किए, पर हम साउथ अफ्रीका में हैं। अगर हमें फायदा चाहिए तो ये सब 4 गुना दाम में बेचना होगा। ये एक बहुत ही थिक हेवी लेदर केस है। ये बहुत मजबूत भी है और इसके ऊपर स्टड्स भी लगे हैं और ये लंबे समय तक चलने वाली चीज है। क्या लगता है ये कितना पुराना होगा? ये 1920 के आसपास का ही होगा। इसमें गोल्ड हो सकता है या डीड्स हो सकती हैं। अर्ली 1900s में ब्रिटिश स्पेक्यूलेटर्स साउथ अफ्रीका आए थे। क्यों? डायमंड्स की तलाश में। ठीक है हनी, इसे खोलते हैं। ये तो खाली है और नीचे से फटा हुआ भी है। हनी ये देखो, ये क्या है? साउथ अफ्रीका का फ्लैग। ये नेल्सन मंडेला के 1994 में प्रेसिडेंट बनने से पहले का फ्लैग है। अभी तक कोई फायदे वाली चीज नहीं मिली। अब सब कुछ इस शानदार साइन पर टिका हुआ है। ये साइन ब्यूटीफुल, रेयर और हिस्टोरिक है, पर हमें इसके बारे में नहीं पता, इसीलिए एक एक्सपर्ट से मिलना होगा। हम साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी टाउनशिप सोवेटो के ऑरलैंडो पावर स्टेशन जा रहे हैं, जोहानिसबर्ग के सबसे जाने माने ग्राफिटी आर्टिस्ट रास्टी से मिलने। वही इस पुराने साइन के बारे में बता सकते हैं। हम आप ही से मिलने आए। आप जरूर रास्टी होंगे। सही पहचाना। रास्टी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे ये बहुत ही अमेजिंग साइन है। मैंने ऐसा साइन पहले कभी नहीं देखा, पर ये असल में एक एनिमल साइन है। इस तरह का आर्ट वर्क बहुत ही रेयर होता है क्योंकि इसे बनाने का प्रोसेस इजी नहीं होता और इसकी जो डिटेल है वो बहुत ही कमाल की है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ज्यादातर विंटेज एडवर्टाइजिंग साइंस में 2 से 3 कलर्स होते हैं और इसमें कम से कम 7 हैं, जो एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। चलिए बाकी सारी चीजें छोड़िए, इसकी कीमत बताइए। आप इसे 2 तरह से बेच सकते हैं। अगर आप इसे यहीं पर बेचते हैं तो आपको इसके मिलेंगे करीब $5000। 5000। या फिर आप इसे अमेरिका ले जा सकते हैं, वहां आपको और भी अच्छे दाम मिलेंगे, लगभग $10,000। ये हुई ना बात। थैंक यू सो आपको एक मच। बढ़िया चीज हाथ लगी है। साउथ अफ्रीका में पैसे कमाने के 3 तरीके हैं: डायमंड्स, गोल्ड या स्वाहिली एड्स फ्रॉम मोम्बासा। मार्क ने साउथ अफ्रीका में एक विंटेज पेडल कार और एक फेक ज़ुलू मास्क लिया, जिससे उसे $1510 का नुकसान हुआ। बिली को मिला अपार्थाइड एरा साइन और ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स, जिससे उन्हें $2370 का मुनाफा हुआ। लॉरेंस और सैली को साउथ अफ्रीका में एक शानदार केनियन साइन मिला, जिससे उन्हें $7455 का मुनाफा हुआ।